वेलकम बैक। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान ने तहकीकाती टीम को अपने बयान में कहा है कि मुस्तफ़ा जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसे लोहे की रॉड मारी। मुस्तफ़ा जख्मी होकर गिर गया तो मुस्तफ़ा से कहा अब टॉस करूंगा, हेड आ गया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो और मारूंगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में डिफेंस पुलिस और मददगार 15 की गफलत भी सामने आ गई। तफ्तीश में अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलव्वस गिजरी थाने के ASI से मुतालिक मालूमात हासिल कर ली गई। कराची की अदालत में साहिर हसन से मुनशियात बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। SIU ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, रिमांड में तौसी की जाए। वकील सफाई ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम का रिमांड न देने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी। अदालत ने कहा रिकॉर्ड टेम्परिंग इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियार वापस लेने की सिफारिश की। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। कराची में ट्रैफिक हादसा थम न सके। बाबर कांटा मानसरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली है। हादसे की वीडियोस भी सामने आ गई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार बहुत देर तक वाटर टैंकर के नीचे फंसा रहा। मुश्तल शहरी जमा हुए तो ड्राइवर मौका से फरार हो गया। शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों ने मिलकर लाश को वाटर टैंकर के नीचे से निकाला। मुश्तल शहरियों ने एहतजाजन वाटर टैंकर के वॉल खोलकर पानी सड़क पर जाया कर दिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 32 साल के नामालूम शख्स की लाश को जना अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। वाटर टैंकर और जांबाग शहरी की मोटरसाइकिल थाने मुंतकिल कर दी गई है। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। क्या किसी रुकनी असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकनी असम्बली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवालात उठा दिए। बानी PTI के वकील उजैर भंडारी ने कहा मामला अब अदालत के सामने है। जस्टिस अमीन ने कहा सलमान अकरम राजा ने दलाइल में भारत का हवाला दिया। भारत में अपील का हक पार्लियामेंट ने दिया या अदालती हिदायत थी? उजैर भंडारी ने कहा मुझे इस बारे में इल्म नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा एक नोटिफिकेशन के लिए उस वक्त सब सर जोड़े बैठे थे, ये तो हमारी हालत थी। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया 1962 के आईन में अयूब खान का दौर था, क्या उस वक्त लोगों को बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे? एडवोकेट उजैर भंडारी ने जवाब दिया उस वक्त भी बुनियादी हुकूक इस्लाह दस्तयाब नहीं थे। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात की ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि 21D में सिविलियंस का ताल्लुक कैसे बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आसान खिदमत मरकज का दौरा किया है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। I can say from birth registration until death registration, all the public service which our citizen live in life circle, they can get from our Asan service. I mean birth registration, birth certificate, everything. ID card, passport, business license, electric bill, gas bill, all utility services, all services. Very good. आज़म शहबाज शरीफ आसान खिदमत मरकज का इस वक्त दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान पर हैं। Innovations, digital they are volunteers and they come here to offer service or to get training. Yeah, through this program they gain experience. Experience. Okay, very good. Teşekkürler bildiririz. Please sit down. Thank you so much for coming. Thank you very much, Kardesh. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आसान खिदमत मरकज़ को सराहा है और इस दौरे के मौके पर उनको इस मरकज़ में दी जाने वाली सहूलतों पर ब्रीफिंग भी दी गई है।
they travel to rural regions and provide rural services. So feedback is a very important for us to improve our public services. That's why we collect feedback from several sources, from call center, mobile applications, social networks, and for today, the citizen satisfaction rate is 99%. I think we should clap. So we want to have a audit project in Islamabad. So I will ask my our ambassador here, and our delegation from Azerbaijan is coming to Pakistan, inshallah, in April. So we can do this homework in the meantime, and we can then sign agreement. We have a lot of skills available, but with your experience, with your knowledge and expertise, we will be very happy to establish the first of its kind in Islamabad. It will be a great, milestone we will achieve in our mutual cooperation. पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार मेजबानी भारत को एक आंख नहीं भा रही। झूठे प्रोपेगेंडे और मन घड़त खबरों से रंग में भंग डालने की भोंडी कोशिशें जारी हैं। रावलपिंडी में तेज बारिश जारी है। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच ताखीर का शिकार। बारिश के बायस 1:30 बजे शेड्यूल टॉस भी न हो सका। मैच ताखीर से शुरू होने पर ओवर्स की कटौती भी होगी। दोनों टीमें इवेंट में अब तक एक मैच जीत चुकी हैं। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए RY न्यूज़।